Hello everyone, this is question number 7 of exercise 10.3. The question is, a room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. एक रूम है, ये हमने एक रूम बनाया. रूम की जो लॉन्ग मीन्स लेंथ दी हुई है 4 मीटर, ये लेंथ दी हुई है, और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, यानी विड्थ हमें क्या दी हुई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. विड्थ कह लो, ब्रेथ कह लो, एक ही बात होती है. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो रूम है इसके फ्लोर को जो रूम का फर्श है उसमें हमें कितने, अगर एक कारपेट को बिछाना है, अगर यहाँ इस रूम में हमने एक कारपेट को बिछाना है तो कितने स्क्वायर मीटर का कारपेट आपको चाहिएगा इस रूम के फर्श पर बिछाने के लिए. तो अंडरस्टूड है कि जितना रूम का फ्लोर का एरिया होगा उतने ही एरिया का आपको कारपेट चाहिएगा. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा रूम के फ्लोर का एरिया, क्योंकि इस फिगर के अंदर की बात कर रहे हैं हम. कारपेट जो है वो इस फर्श पर अंदर बिछेगा बाउंड्री लाइन से. ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ अंदर के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. करेक्ट. तो जितना एरिया फ्लोर का आएगा उतना ही हमें कारपेट भी रिक्वायर्ड होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ लिख लेते हैं. लेंथ हमें दी हुई है 4 मीटर और ब्रेथ दी हुई है हमें 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. अब क्योंकि ये मीटर्स हैं और ये मीटर और सेंटीमीटर दिए हुए हैं तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो उसके करने के लिए क्या करेंगे, 3 मीटर तो ऑलरेडी मीटर्स ही हैं और 50 सेंटीमीटर है, और इस सेंटीमीटर को मीटर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 50 बाय 100. वाई? बिकॉज 100 सेंटीमीटर्स का 1 मीटर होता है और 1 सेंटीमीटर का 1/100 मीटर्स, यानी जो 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100th पार्ट होता है मीटर्स का. करेक्ट. तो दैट मीन्स अब अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, 3 मीटर्स और प्लस, अब यहाँ पर हमें डेसिमल लगानी है तो यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पर भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल निकालना है, तो 0.50 मीटर्स. अब अगर हम इन्हें ऐड करें तो कैसे करेंगे, 3 मीटर तो पूरे हैं तो 3.0 और 0.50, अगर हम इनको ऐड करें तो ये बना 3.50 मीटर्स. अब हमने इसे कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में. अब ये भी मीटर्स हैं और ये भी मीटर्स हैं. अब हमें निकालना है कारपेट का एरिया. तो सबसे पहले उसके निकालने के लिए हमें फ्लोर के एरिया का पता होना चाहिए. अब फ्लोर हमारा जो है यानी कि रूम जो है वो हमारा एक रेक्टेंगुलर रूम है. तो अब ये रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है तो हम आराम से इसका रूम का एरिया निकाल सकते हैं. तो एरिया, और रूम रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ रूम का एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले. क्योंकि रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ 4 मीटर और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50 मीटर. दोनों मीटर्स हैं. हमेशा ध्यान रखना है आपकी यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए. करेक्ट. अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 3.50 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 0 0, 4 5 20, 4 3 12 and 2 14, और दैट मीन्स 14.00, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर. करेक्ट. अब पॉइंट के लास्ट में जीरोज हैं तो कैंसिल हो जाएंगी. हमारा 14 मीटर स्क्वायर जो है वो रूम का एरिया आ गया. अब जितना रूम का एरिया हुआ उतना ही हमें कारपेट
चाहिएगा। यानी अगर रूम का एरिया 14 मीटर स्क्वायर है तो फर्श तो इतना ही रहेगा ना, तो इतना ही आपको अंदर बिछाने के लिए कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो देयरफॉर कारपेट रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि हमसे उसने कारपेट पूछा है कितना चाहिएगा, तो कारपेट रिक्वायर्ड 14 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।